तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं एज अ जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा। जैसे कि मैं अभी मेरा पीएनएल दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको प्रॉफिट का तो अभी एक दिखाया कि मैं मेरा कैसे सैटरडे को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एज अ जो पीएनएल है वो मैं दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको पीएनएल दिखाया था, लेकिन एज अ अभी लाइव चल रहा है पीएनएल। तो आप देखना कि कैसे मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एज अ कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएगी। ये देखना गाइस, ये मेरा पीएनएल है। एज अ मैं 10K से एज अ इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन और अगस्त जाने के बाद मैं ज़्यादा कैपिटल ऐड करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा अच्छा खासा चल रहा है। एज अ मेरे 12 ही ट्रेड हुए हैं और 12 में से अच्छे खासे प्रॉफिट। जैसे कि इस वीक में तो अभी ये जुलाई चालू ही हुआ है, तो 10K से मैं एज अ 1K ऐड हो गए। मतलब देखो, अभी मैं डेली में भी दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा प्रॉफिट है एज अ 3 वीक का। यहाँ आप देख सकते हो 800। ये बड़े बड़ा जो रेड कलर का दिख रहा है, एज अ मुझे नहीं पता ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 150 का प्रॉफिट है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एज अ 150 का ही लॉस है, फिर भी ये बड़ा दिख रहा है। ये एज अ कोटक नियो की कुछ होगी। तो ये देखो 128 का है, तो यहाँ पे 150। और ये क्यों बड़ा दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये देखो यहाँ पे भी 150 का, मतलब मेरा 150 का मतलब 6 पिक का एज 6 पॉइंट का एज ए एस एल रहता है। और जो प्रॉफिट होता है वो 500 का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज अ 500 का। तो अभी तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और मैं आपको हर वीक में ये अपडेट देता रहूँगा कि मेरा ऑप्शन जर्नी कैसे चल रहा है। ये देखो, कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो चीज़ है वो चीज़ है। ये देखना, ये 3 लॉस हुआ था पिछले वीक में। यहाँ आप देख सकते हैं एज अ 3 लॉस हुआ था। इससे थोड़ा सा कैपिटल अपना कम हुआ, नहीं तो अभी तक तो 20% हमारा इजीली अचीव हो जाता। इट्स ओके, चलता है। एज अ लॉस एज अ पार्ट ऑफ गेम है। तो एज अ ये रियल प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया। एज अ मैं यहाँ पे रिलोड करके भी दिखाता हूँ, जिससे कि भाई आपको एज अ ट्रस्ट हो कि आपको भी ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है। आपको एज अ गैम्बलर नहीं बनना, डबल करने के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे कि अभी ये वीक में देखो 10K से अपन ने 1K तक बनाए, मतलब अपन ने 10% अचीव किए। तो यार देखो, बैंक तो ओनली 6% ईयरली देती है, अपन मंथली भी नहीं 10%, अपन ओनली वीक में ही 10% निकाल रहे। तो क्या है मतलब, बस कैपिटल अगर यही सोचा ना तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। मतलब 10,000 कौन देगा, मतलब यही है। अगर साइकोलॉजी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो सब चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है पूरा एंट्री पॉइंट पे, मतलब कैसे एंट्री ले, कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट करे। और ये सब प्रॉफिट आप देखना यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन बाइंग में। ये CEP दिख रहा है, एज अ बाई किया है मैंने सब 1 लॉट से एज अ ऑप्शन बाई किया है सब में। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो है। तो अभी हम पूरा इंट्री मॉडल देखेंगे, कि इंट्री स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, एज ए मैं मॉडल बोलता हूँ क्योंकि मैं ICT स्टूडेंट हूँ। तो हम पूरा देखेंगे, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको कैसे एंट्री करनी है, कैसे कहाँ पे एंट्री करनी है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड बाद में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएंगी वर्क होती हुई। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं एक्चुअली बता नहीं सकता कि ये वीडियो कितने आवर्स का होने वाला है, लेकिन 100% बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ इसमें, जिससे कि आपकी मतलब जो जो डाउट आपको आए थे एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग में, उसके साथ ही FVG में, ऑर्डर ब्लॉक में, इंड्यूसमेंट चौक में, वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे मुझे एज अ सब्सक्राइबर के भी कमेंट आए थे कि सर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा FVG वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे कि भाई किसे हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते। अब हम सीधा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। वेलकम फोक्स, मैं हूं इनिग्मा और आप देख रहे हैं ICT इनिग्मा। स्मार्ट मनी कोर्स के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं SMC के एंट्री मॉडल। मतलब क्या कि जो जो चीज़ें, मतलब लास्ट 6 लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें देखी है वो अपन लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ कि आज मैंने एक ट्रेड लिया था, जैसे कि निफ्टी 50 में एज अ ऑप्शन में। तो मुझे एज अ क्राइटेरिया दिखा था एज अ अपना ICT का
मैं अभी तो फिलहाल ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लान किया, लेकिन आपको बाद में 100% पता चल जाएगा कि ये इस ट्रेड को प्लान करने का क्या रीजन था। क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट करते ही मैं आपको ऑप्शन में भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम चाहिए। जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे ही मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया डाउन का, तो मुझे पता था कि भाई ये 100% नीचे ही जाने वाला है। और यहाँ पे हमने, जैसे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है प्रीमियम में, एज ए मैं 6 पॉइंट का ये सेल रखता हूँ और 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। मतलब 6 पॉइंट मतलब एज अ वन लॉट से मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के वो होता है 25 का। तो एज अ मेरा 150 का लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 500 का होता है। तो 100% मेरा मैं प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। अगर मैं आज का ट्रेड दिखाऊँ तो ये मेरा ट्रेड था, जैसे कि मुझे पता था एज अ 3 मिनट पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है, एज अ 20 पॉइंट बुक किए। यही चीजें हमें सीखनी है। और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप ये पूरा कोर्स होने के बाद इतने मतलब एज अ आप इतना अच्छा प्राइस रीड करने लगोगे, पूरा आईसीटी आप यूज करोगे, तो हम आप इजीली ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये एज अ 1:3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:3 है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। अगर प्रॉफिट दिखाने की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है 5000 का, 500 का। तो अगर कोई न्यू है तो उसे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपना पीएनएल फर्स्ट वीडियो में डाला है। मैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मैं कोई इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन एज अ मैं अभी मतलब ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें मैं एज ए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। मैं ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद नहीं करता। लेकिन एज ए मैंने जो जो चीज़ें सीखी है वो एक्चुअली काम करती है कि नहीं, ये भी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चीज़ में मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, इसलिए मैंने जीरो ब्रोकरेज का अकाउंट खुलवाया है। तो आपको भी अगर खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके मतलब ओपन कर सकते हो। अगर आप बड़े कैपिटल से कर रहे हो तो यार मत आना यहाँ पे। अगर आपका छोटा कैपिटल है, मतलब 1 लाख से कम का कैपिटल है, तो आप 100% ब्रोकरेज बचा सकते हो। तो यही था। अब हम देखते हैं, तो अभी हम करते हैं एज अ इसमें टेस्ट। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और ये इस चार्ट पे हम एज अ पूरी चीज़ें टेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट चौक कहाँ पे हम कैसे एंट्री ले सकते, पूरा एंट्री मॉडल इसमें हम डिस्कस करने वाले। तो अभी समझना कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में कैसे कैसे वर्क करती है। तो फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ एज अ मैं गैप इम्बैलेंस वो तो आईसीटी में मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो अपना एसएमसी का लास्ट का वीडियो होने वाला है, और ये पूरा A1 क्वालिटी का बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस लास्ट तक देखना, और जो जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप अपने चार्ट पे जाके अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी पहला एग्जांपल देखते हैं। तो अभी इंड्यूसमेंट चौक देखते हैं कि बहुत लोगों को मतलब एज अ इंड्यूसमेंट और चौक में बहुत ही मतलब ये लग रहा था, क्या बोलते हैं उसे, मतलब डिफिकल्टी लग रही थी। लेकिन मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि ये आज का ही है, देखो ये कितना है, 5 जून का, मतलब आज है संडे, आज संडे को मैं शूट कर रहा हूँ। और ये है 5 जून का, मतलब एज अ 1 डे पुराना चार्ट है। जैसे कि सैटरडे को तो क्लोज होता है, क्लोज रहता है मार्केट, और एज अ फ्राइडे को तो चलता है। तो फ्राइडे का ये है, और ये उसके एक दिन पहले का है, मतलब यहाँ का ही स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एज अ लो है, राइट। और लो कब डिसाइड होता है, जब ये इंड्यूसमेंट करता है। तो ये एज अ हाई गया, मतलब यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट की है। एज अ यहाँ पे गैप दिख रहा है, लेकिन हम इसे इंड्यूसमेंट मानेंगे। ओके, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, मैं बस यहाँ का मत देखो, बस यहाँ से यहाँ का देखो, यहाँ का ही अपन बस अभी देखने वाले हैं। फिर यहाँ का एग्जांपल लेंगे, फिर पीछे जाएंगे ऐसे। अभी फिलहाल जो जो ये इसमें हुआ है ना, मैं वही बता रहा हूँ सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखना एज यहाँ पे इंड्यूसमेंट, आप इसे ना बोलते हुए इसे भी इंड्यूसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना एज, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वीक थी और इंड्यूसमेंट पे वीक निकली तो भी चलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्लियर कर देता हूँ कि जब चौक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब चौक होता है तब हमें
कंपलसरी इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। मैंने सिखाया था बॉस में, जैसे कि बॉडी क्लोज होना जरूरी है, वैसे इंड्यूसमेंट पे एज अ वीक निकली तो भी चलता है। तो जैसे ही इंड्यूसमेंट हुआ, अपना लो फिक्स हुआ, तो इसे हम कहेंगे लो, राइट। इसे हम कहेंगे लो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझेगा। जैसे कि मैं LOW लो, इसे मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, सॉरी बहुत छोटा हो गया, अच्छा 24 कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो अपना लो फिक्स हुआ, राइट। यहाँ पे अपना लो फिक्स हुआ। तो अपन को क्या करना है कि जैसे कि ये ऊपर गया, अब यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट कब हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखना है एज हाई, हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे एज अ इंड्यूसमेंट किया फिर से इसने। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट किया, लेकिन चौक किया क्या, क्योंकि इसका चौक यहाँ पे है, यहाँ पे अपन मानेंगे इसका चौक। चौक किया क्या इसने, तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखना, अब ये चीज देखना, ये सिनारियो इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो किया इसने, और जब इंड्यूसमेंट होता है तब हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे एज अ ये हाई हो गया, लेकिन फिर इसने क्या किया, एज अ इसका हाई तोड़ा, इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे क्या किया, फिर इसका हाई तोड़ा, मतलब यहाँ पे क्या किया, एज अ बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे क्या, मैंने क्या सिखाया है आपको, बताना मुझे, इसे कहेंगे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बॉस स्वैप हुआ है। और इसमें ही मैं बताता हूँ, एज अ जब ऐसा होता है तो यहाँ पे बॉस भी स्वैप हुआ, और इसने इसका हाई भी, मतलब हाई भी बनाया एक न्यू, तो ये इंड्यूसमेंट हटके यहाँ पे आ जाता है। देखो इस वाले लो पे दिख रहा है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो अपना हाई यहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, राइट। तो मैंने जो बताया कि इस स्विंग के, इस लो के नीचे कौन सा लो है, तो ये लो है, राइट। तो ये अपना चौक बन जाएगा। जो मैं एसएमसी सिखा रहा हूँ वही सीखना, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हूँ इस एसएमसी से। अगर आपको कोई अलग एसएमसी सिखा रहा है तो यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि इंड्यूसमेंट होने के बाद चौक होता है, यहाँ देखना, तो अपन को ऊपर के साइड पीओआई देखना है। तो जो हाइयर में पीओआई रहता है इस हाई के पास, वो ज्यादा प्रॉफिट, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। समझ में आया। जैसे कि समझना कि यहाँ पे चौक हुआ, तो अपन यहाँ पे इसके आगे का पार्ट मत सोचो, यहाँ पे जैसे कि ये कैंडल आई तो अपन को पता चला कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो अपन ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या क्या चीजें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखना, एज ए यहाँ पे बहुत बड़ा एफवीजी है, राइट। तो मैं अभी एफवीजी मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखना, अभी मैंने मार्क किया एफवीजी, राइट। तो एफवीजी मार्क करने के बाद उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। अभी यहाँ पे जूम भी करता हूँ मैं थोड़ा सा, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना है। अब मैंने इस वाले पार्ट को जूम किया, जैसे कि ये अपना इंड्यूसमेंट था, और ये इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे हाई फिक्स हुआ। इंड्यूसमेंट के नीचे का स्विंग कौन सा भी हो वो अपना चौक होगा, यहाँ पे चौक हुआ। चौक होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया मार्केट ने, तो एज अपन ऊपर का देखेंगे, तो यहाँ पे एक ये फिजी की ऊपर वाली कैंडल होती है अपनी ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ऑर्डर ब्लॉक का नहीं देखा तो यार फर्स्टली मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप वो जाके देख लो। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का सेकंड रूल क्या है कि इसके अंदर, अगर मतलब यहाँ पे इस वाले कैंडल के अंदर ये कैंडल है तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ एज अ ऑर्डर ब्लॉक ये पूरी कैंडल को, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक के मिड एंड थ्रेशोल्ड से अपन एंट्री ले सकते हैं। एज अ मिड एंड थ्रेशोल्ड मतलब सेंटर का पार्ट होता है। तो यहाँ तक अपना एसएल रहेगा, और अपन इस यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन समझना यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ये बाद में ही अपन कवर करेंगे। तो ये पूरा चीज क्या हुआ, तो इस गैप को फिल करने आएगा।
ये देखना एज अ गैप इम्बैलेंस, वो सब चीज़ें मैं आईसीटी में सिखाऊंगा। ये बस एसएमसी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे गैप इम्बैलेंस भी होगा, मैं मार्क करता हूँ बस अभी फिलहाल। गैप इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस आई थिंक नहीं रखा रखा मैंने, तो इट्स ओके। गैप इम्बैलेंस नहीं रखा, वो अलग, इसका मैं बस कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डार्क हरा करता हूँ, ओके। तो ये अपना टारगेट होगा फिर। मतलब अगर आप एज अ BTST भी यहाँ से लेते हो रिस्क के साथ, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप BTST के साइट में मत जाना, क्योंकि एज अ अच्छी स्ट्रैटेजी से एक ही ट्रेड ले लो और अच्छा ले लो एज अ की पॉइंट वाला। अगर आप दिन में 3 या 4 ट्रेड ले रहे हो तो एज अ आप गैम्बलर की तरह ट्रीट होगे, क्योंकि देखो एज अ ब्रोकरेज भी बहुत लगता है। इसलिए मैं एज अ टेस्ट भी कोटक पे ही कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा ब्रोकरेज भी बच रहा है। तो ये समझ में आया। तो अब फिर से एक बार मैं बताता हूँ, जब इंड्यूसमेंट होता है तो अपना कंफर्म होता है लो। तो यहाँ पे लो कंफर्म हुआ, लो से मार्केट चला, तो इसे क्या कहेंगे हम, बॉस कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे ना। इसे क्या कहेंगे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे इसे, बॉस। मैं लिख भी देता हूँ एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग में। देखो, और एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये जो बॉस है, ये चौक है, इंड्यूसमेंट है, ये सब चीज़ें हम आईसीटी में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे बस समझना है आपको, जिससे कि आप जब आईसीटी में जाओगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब चीज़ें बस समझनी है। जैसे कि यहाँ पे बॉस हुआ, फिर ऊपर गया, एज ए यहाँ पे बॉस को भी स्वैप किया, तो डबल कन्फर्मेशन हो गया अपना कि भाई यहाँ से वो नीचे ही जाएगा। यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, यहाँ पे चौक किया, एज अ फिर अपने पीओआई पे आया। इसे, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम पीओआई बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रांगली एज ए एफपीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ तक समझे ये स्ट्रक्चर, ओके। तो अपना टारगेट भी यहाँ पे हिट हुआ, मतलब यहाँ पे 1:60 का टारगेट मिल रहा है, समझो मेरी बात को। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए, ओके। यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे मुझे बताना, एज मैं इसे जूम आउट करता हूँ। अगर आपने क्वालिटी बढ़ाई नहीं है वीडियो की, तो यार बढ़ा लो। जैसे कि अब एज अ बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जिससे आपका एज अ ये भी मतलब क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे कि इसे क्या हम कहते हैं, बॉस कहते हैं, राइट। तो मैंने बॉस किया इसे, फिर इसे क्या कहते हैं हम, बॉस कहते हैं, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखना, अभी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब क्या, बॉस, ओके। तो बॉस किया है, लेकिन ये भी याद रखना कि हम पूरे इस पार्ट को ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, राइट। ये अपना ऑर्डर फ्लो भी रहेगा, ये याद रखना। मैंने यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक, आई ऑर्डर फ्लो, और हाँ राइट, ऑर्डर फ्लो। इस वाले पूरे पार्ट को अपन ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। और जब भी एक रूल याद रखना, अभी ऑर्डर फ्लो का आया है तो मैं बताता हूँ। जब भी ऑर्डर फ्लो होता है, राइट, तो ऑर्डर फ्लो में अपन ये बॉस हटा देते हैं 2 मिनट। ऑर्डर फ्लो के ऊपर, मतलब इस ऑर्डर फ्लो में कौन सा एफपीजी है, क्या, फेयर वैल्यू गैप तो है यहाँ पे, राइट। मैं मार्क भी करता हूँ, अभी मैं मार्क करता हूँ एज ए एफपीजी। तो ये अपन को इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ये एफपीजी मिला। रूल सुनो मेरा, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मुझे ये एफपीजी मिला, फेयर वैल्यू गैप। 2 मिनट, मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, ओके। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक एफपीजी है, राइट। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक किसे कहेंगे अपन, एफपीजी तो होना कंपलसरी है ऑर्डर ब्लॉक को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि देखना, एएफपीजी का कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ओके। ये एएफपीजी है, तो ऑर्डर ब्लॉक इस वाले कैंडल को कहेंगे, राइट, इस वाले। लेकिन ये तो कैंडल, पूरी तीनों कैंडल इस रेड वाले कैंडल के अंदर है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, समझना। इसे मार्केट बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब यहां तक आएगा ही आएगा, समझना मेरी बात को, यहां तक आएगा ही आएगा। ये जो ब्लू है, यहां तक मार्केट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पहले तो, पहली बात तो ये ऑर्डर फ्लो में है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ऑर्डर फ्लो का है, उसमें एक ये फिजी बना है और उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ये यहाँ तक ही रखते हैं। अब हम एज अपना स्ट्रक्चर मैपिंग जारी रखते हैं। बस ये याद रखना कि ये ऑर्डर फ्लो अपन ने इस ऑर्डर
ये ऑर्डर ब्लॉक अपन ने इस ऑर्डर फ्लो में से निकाला है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ये हो गए इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पे नीचे आया एज अ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, राइट। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसी करनी है आपको, मैंने एज अ एग्जांपल में भी बताया था। तो यहाँ पे आपको फर्स्टली कहीं पे भी कौन सा भी मार्केट ले लो, एज अ मैं बैंक निफ्टी ले रहा हूँ और इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ। अगर ये फॉरेक्स में होता तो मैं 2 झटके में समझा देता कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ये इंडियन मार्केट है, 6 घंटे ही खुला रहता है, 6 घंटे। तो 6 घंटे में क्या क्या होगा तो यहाँ पे समझना आप। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद इसने कब इंड्यूसमेंट किया, जैसे कि इस स्विंग का लो ये है, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पे एज अ उसने बॉडी यहाँ तक लाई, मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट मैं लिख देता हूँ, इंड्यूसमेंट। ओके, तब हमारा हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो मैं यहाँ पे हाई मार्क कर देता हूँ, समझना मेरी बात। तो ये हो गया हमारा हाई, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज अ HIGH। ओके, हाई। तो ये हमारा हाई, कब हाई कंफर्म हुआ, जब इंड्यूसमेंट हुआ तब। समझ में आया क्या। और हम एंट्री का कब सोचेंगे, जब चौक होगा तब। अब इंड्यूसमेंट तो ऐसा ही, इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है, ललचाना, राइट। इंड्यूसमेंट को ही कहते हैं ललचाना। तो इसके नीचे वाला स्विंग कौन सा है, स्विंग एज ए ये पार्ट, तो ये पार्ट क्या होगा हमारा, चौक होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ से इसने कैरेक्टर चेंज किया और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी। इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक। ओके, यहाँ पे चौक। तो अपन को ये 2 चीजें मिल गई, तो अपन को क्या करना है, जब भी चौक हो, अपना कंफर्म हो गया कि भाई इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो ऊपर वाले पीओएस ढूंढने। तो अपन ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ये फीजिए, मैं एज ए एग्जांपल बताता हूँ कि ऊपर से नीचे तक ऐसा भी गए तो भी चलेगा, या नीचे से ऊपर तक गए तो भी चलेगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ये फीजिए, राइट, ये वाला। लेकिन इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये, अब ये फीजिए, राइट, ये फीजिए, और ऊपर देखना एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर मतलब ये फीजी से ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, इस वीक ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब फील कर दिया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी किसी काम का नहीं, समझ में आया क्या। मतलब अपने पीओआई के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ही फिल हो चुका है पहले ही। तो ये कब कब काम का होगा, तो अब मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई एफपीजी है क्या, नहीं है यहाँ पे ये कोई एफपीजी। यहाँ पे कोई एफपीजी है क्या, नहीं है यहाँ पे भी कोई एफपीजी। लेकिन यहाँ पे देखना, अभी फिलहाल यहाँ पे देखना, जैसे कि यहाँ पे एक एफपीजी है, देखो यहाँ पे एक एफपीजी है, राइट। मैं मार्क भी करता हूँ, एफपीजी। ओके, यहाँ पे एक एफपीजी है, लेकिन इसने तो ओनली एफपीजी को फिल किया है, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी हम मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक का सेकेंड रूल क्या है, कि ये ऑर्डर ब्लॉक एक बड़े कैंडल के अंदर है। तो ये बड़ी वाली कैंडल अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगी, ना कि ये कैंडल। तो ये इस कैंडल के अंदर है, राइट ना। तो ये बड़ी वाली कैंडल अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगी, देखना आप, राइट। तो अपनी एंट्री कहाँ पे होगी, इस वाले पीओआई, क्योंकि ये स्ट्रांग वाला पीओआई था, इसके ऊपर कोई अच्छा पीओआई नहीं था, इसके नीचे कोई अच्छा पीओआई नहीं था। तो अपनी एंट्री कहाँ पे होगी, जैसे कि देखना, यहाँ पे ऐसे एंट्री होगी एज ए मिड एंड थ्रेशोल्ड पे, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऐसे रहेगा, इसके हाई पे थोड़ा। और अपन टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि जब भी, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऑर्डर फ्लो में एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होता है तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। जैसे कि मैं अभी ऑर्डर फ्लो यहाँ पे ही रखता हूँ, एज अ ऑर्डर ब्लॉक आगे लेके जाता हूँ। अब देखना,
आ गया अपने ऑर्डर ब्लॉक पे। तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी खाने आया था, समझ गए क्या? तो अपना टारगेट कहाँ पे था? तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। तो इजीली अपन को 1:7 मिल गया, समझ रहे हो ना? 1:7 इजीली मिल गया। मतलब एज अ मैं आपको एज ए एंट्री क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 1:7 इजीली मिल गया इस वाले तक। और अपन एग्जिट कब करेंगे? जब इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसने लो क्रिएट किया, हम एग्जिट कर लेंगे। लेकिन ये क्राइटेरिया आपको समझ आया? जब भी ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी होता है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, मार्केट उसे फिल करने आता ही आता है। समझ गए ये चीज़? अब और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं एज अ रैंडम ही ले रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा पढ़ाई नहीं की, ये अभी का ही स्ट्रक्चर लिया है इसलिए, नहीं तो मैं बैक का दिखाता। जैसे कि अभी देखो, अभी एज अ ये साइडवेज है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर से हम आते हैं नीचे, नीचे आता है, ये भी साइडवेज है एज अ, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा। अब फिर से आते हैं नीचे और नीचे आते हैं, ओके। तो अभी देखना कि इस वाले स्ट्रक्चर को अपन इतनी अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि ये एज अ इलेक्शन का रिजल्ट का टाइम है, समझ में आया क्या? तो ये एज अ गिरा हुआ स्ट्रक्चर है, इससे इतना कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम है, लेकिन ज़्यादातर करके ट्रेडर ओनली 5 मिनट का टाइम चूज करते हैं, राइट ना? तो हम 5 मिनट पे एंट्री देखेंगे अभी, ओनली 5 मिनट पे। एज अ मैंने 15 मिनट पे तो बताई, ये चीज़ें 5 मिनट पे भी काम करेंगी बहुत अच्छे से। अब देखना 5 मिनट पे क्या क्या चीज़ें दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे तो साइडवेज है पूरा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब नीचे देखते हैं, नीचे कुछ दिखता है क्या? ओके, यहाँ पे दिख गया। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे बॉस करता हुआ आ रहा है, ऐसा समझो। जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एज अ हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, वो आपको एज अ एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। और मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी एज अ लो, मतलब 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हुआ है। एज अ मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हुआ? अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हुआ क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं। जब इस कैंडल को तोड़ा तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल ऊपर क्लोज होना जरूरी है इसके ऊपर। एज अ वीक स्वैप करेगी तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। तो देखना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एज अ हाई गया, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट? अब मैं इंड्यूसमेंट मार्क करता हूँ। इंड्यूसमेंट मार्क करता हूँ, तो इंड्यूसमेंट मैंने मार्क किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब? एज अ इंड्यूसमेंट हुआ, मतलब ये हमारा हो गया हाई, राइट? ये मैं ये ची लगता रखता हूँ, और ये हो गया हमारा हाई। तो समझना आप मेरी बात को, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है? अप साइड है, तो हम ट्रेड कैसा लेंगे? अप साइड का ही लेंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इसने चॉक किया है क्या? अब कोई बताएगा क्या मुझे चॉक किया है क्या इसने? तो इसका लो ये है, इसके नीचे वाला इंड्यूसमेंट के नीचे वाला स्विंग ये है, तो इसे चौक मानेंगे क्या? कैंडल कंपलसरी क्लोज करना जरूरी है, ये याद रखना। अगर इसे चौक माना तो इसे कैंडल कंपलसरी क्लोज करना जरूरी है, तो इसे चौक नहीं मानेंगे। एंड फर्स्टली एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम ज़्यादातर करके एज अ ऊपर के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे भी अब आप बोलोगे कि हम ये प्लान नहीं क्या कर सकते, ये वाला पार्ट 5 मिनट पे 100% कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एज अ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा, ये स्ट्रक्चर देख के एज अ डाउन साइड की तरफ। तो वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या समझना है कि भाई यहाँ पे चौक नहीं हुआ, क्योंकि चौक को बॉडी क्लोज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने चौक को स्वैप किया,
तो यहाँ से तो आपको 100% कंफर्मेशन मिल गया कि एज अ मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। तो फिर से अभी देखना, अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ इस चौक को। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, इंडूसमेंट हुआ, एज अ चौक नहीं हुआ यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर पे। तो फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे फिर से इसने क्या किया, ये अपना अगर तोड़ेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये समझना। अगर ये चीज तोड़ेगा इसका हाई भी, तो वो हाइयर हाई में चला जा रहा है, ऐसे हम मानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, एज अ मार्केट ऊपर के साइड गया, तो इसे हम मानेंगे क्या। अब मुझे बताना, मैंने जो जो चीज़ें सिखाई है वो आप ठीक से पढ़े हो क्या, मतलब प्रैक्टिस किए क्या, वो इससे पता चल जाएगी। जैसे कि इसे क्या बोलेंगे हम, बताना जल्दी बताना, मतलब एज अ पॉज करना और बताना, इसे बॉस बोलेंगे क्या, बताना। इसे बॉस बोलेंगे क्या, इस चीज को बॉस बोलेंगे क्या, इस चीज को, बताना जल्दी बताना। एज अ मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखी होगी तो आप 100% सच, मतलब जो सही है वही बताओगे। तो मैं बताता हूँ कि इसे हम बॉस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये छोटे स्ट्रक्चर है, तो इसे एज अ, ये अगर तोड़ेगा ना ये हाई, तो इसे ही हम बॉस बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर ये इस वाले पार्ट को तोड़ता है तो ही हम बॉस बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे हाई वाला पार्ट है और ये लो वाला पार्ट है और इसके अंदर ही ये सब पार्ट है, तो इसे नहीं बोलेंगे। अब देखना क्या हो रहा है, जैसे कि ये लोअर लो करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ डाउन के साइड, इसे बॉस बोलेंगे अपन, राइट। इसे बॉस बोलेंगे। बॉस बॉस करते हुए, मतलब यहाँ पे बॉस करते हुए यहाँ पे लो लगाया इसने, यहाँ पे एज अ सेल साइड की लिक्विडिटी भी थी, वो आईसीटी में मैं पढ़ाऊंगा, तो आप वो, मतलब ये एज अ, आप एज अ स्ट्रक्चरली समझना। अब समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जूम भी करता हूँ, यहाँ पे मैं जूम भी करता हूँ, एज अ अपना ट्रेंड भी हाई है, मतलब हाई साइड की तरफ है, और ये अपने 5 मिनट का चार्ट भी लगाया है। जैसे कि यहाँ पे समझना, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल आई थिंक 9:15 की है, तो इसे इग्नोर ही करना, क्योंकि हर ब्रोकर में ये अलग अलग ढंग से सिखाई जाती, मतलब दिखाई जाती है कैंडल। तो फर्स्टली मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, इसमें फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल होती है उसे इग्नोर करना, उसे अपने स्ट्रक्चर मैपिंग में ना ही लो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी अपना, यहाँ पे एज अ, ये कहाँ पे हुआ है, एज अ इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ है, तो मैं फर्स्टली बताता हूँ कि एज अ, ये लोग भी मानेंगे ना, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट इंड्यूसमेंट हुआ है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अपना हुआ फर्स्ट इंड्यूसमेंट, सॉरी मैंने गलत मार्क किया, ये अपन इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे 5 मिनट के कैंडल को, फर्स्ट कैंडल है इसलिए, वहाँ पे वॉलाटाइलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसे मानेंगे अपन इंड्यूसमेंट, राइट। तो इसके ऊपर वाला स्विंग कौन सा है, तो ये स्विंग ले सकते हो, ये स्विंग ले सकते हो, तो आप कौन सा लोगे, तो हमें इस स्विंग के अंदर ये स्विंग है, राइट, तो हम ये वाला स्विंग लेंगे, इसका है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी फिलहाल, जैसे कि अपन ने ये वाला स्विंग का हाई ले लिया और यहाँ पे एज अ मैंने लिख दिया चौक, राइट। अपन को क्या क्या मिला, क्या क्या चीज़ें मिली यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक तो चीज़ मिली अपन को, एज अ इंड्यूसमेंट मिला, फिर हमें क्या मिला, चौक मिला, तो हम चौक तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो हम क्या देखेंगे, नीचे कोई पीओआई है क्या, वहां तक मार्केट फिर से आएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे एज अ, ये यहाँ पे तो रेड कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर ये फिजी है क्या, नहीं, तो ये फिजी कहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये फिजी एक, मैं दिखाता हूँ मार्क करके, एज यहाँ पे इतना एफईजी रह गया है, ऊपर का इसने इस रेड कैंडल ने फिल किया, लेकिन इतना एफईजी रह गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज एफईजी, एफईजी लिख दिया। एफईजी के नीचे वाली कैंडल हमेशा क्या होती है, एज ऑर्डर ब्लॉक होती है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे अभी फिलहाल, ये देखना अभी, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और इसके मिड एंड थ्रेशोल्ड पे हमारी एंट्री होगी। अब ये एंट्री कैसी लेनी है वो भी चीज मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट ही घुस गए। तो यहाँ पे भी हमें वो ही क्राइटेरिया ढूंढना है कि भाई
हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंड्यूसमेंट शॉक वाला 1 मिनट पे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि यार यहाँ पे तो बड़ी कैंडल है, फिर भी इन्होंने यही क्यों मार्क की, क्योंकि ये यार 9:15 की कैंडल है, और 9:15 की कैंडल को हम एज अ इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग में नहीं लेंगे, इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है, मतलब हर ब्रोकर में अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। तो आप इसे इग्नोर करके जो इसके बाद वाली कैंडल से उसे ही मार्क करना। तो आप ये भी कैंडल मार्क कर सकते हो एज इसे ये फीजी मान के, तो भी ये इसे एज अ फिल करेगा, इसका हाई और इसका लो एज अ सेम आएगा, आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल जाएगी। तो हमें इजीली यहाँ पे एज अ टारगेट मिल गया। टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो इसका हाई भी रह सकता है, एज अ देखना यहाँ पे इसका हाई भी रह सकता है, तो यहाँ पे भी एज इजीली अपन को 1:6 मिल रहा है। तो ये देखो, अभी और भी चीजें मैं बताता हूँ, जैसे कि अब देखना यहाँ पे आया। अब एक चीज देखना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जब ये बॉस करेगा तो ये ऊपर साइड, अभी ये क्या हुआ, पूरा साइडवेज हो गया। जब तक ये बॉस नहीं ना करेगा, जैसे कि देखना यहाँ पे बॉस किया तभी इसने अप ट्रेंड फिर से शुरू कर दिया। तो ये याद रखना, जब भी मार्केट एज अ इसका हाई तोड़ता है, जैसे कि ये हाई, जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ तो ये लो हो गया, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इंड्यूसमेंट जब होता है तब हम लो और हाई मानते हैं। अगर ये इसका लो होता तो मार्केट ट्रेंड चेंज करके नीचे के साइड अपन ट्रेड फाइंड आउट करते। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो अपन ऊपर के ट्रेंड, मतलब ये हाई हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है। तो और अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये 5 मिनट का एज अ इलेक्शन का मूव है, तो अपन इसे इग्नोर करेंगे अभी फिलहाल। तो हम पीछे चलते हैं, एज अ मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो यहाँ पे देखना, अभी मार्केट क्या कर रहा है, एज अ डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। यहाँ पे कहीं इंड्यूसमेंट हुआ है क्या, यहाँ पे हुआ है, लेकिन अब एक चीज़ बताता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर मार्केट तो ऐसे नीचे आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट दिया है। देखो सर, यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया है, मैं लिख भी देता हूँ। इंड्यूसमेंट दिया है, ठीक है ना यार, इंड्यूसमेंट हर जगह देगा, लेकिन इसने चौक दिया है क्या यहाँ पे, अपना चौक तो ऊपर है ना, समझ में आएगा। ये तो अपना चौक था, इसने चौक दिया है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब तक वो चौक नहीं करेगा, एज इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज करेगा, तब तक अपन एंट्री का प्लान ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मैं आगे का पार्ट एज अ बताता हूँ। यहाँ पे बॉस हुआ, राइट, ये चीज़ देखना और प्रैक्टिस करना आप भी। एज अ फर्स्ट कैंडल को अपन इग्नोर करते हैं इस वाले, फिर भी हम अपन यहाँ पे देखते हैं एज अ यहाँ पे बॉस हुआ, राइट, यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डाउन की साइड की तरफ। अभी मार्केट पूरा डाउन चल रहा है यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ पे क्रिएट अपन ये फर्स्ट कैंडल, ये 9:15 की कैंडल है, इसे इग्नोर करेंगे, फर्स्टली मैं बता देता हूँ, इसे इग्नोर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखना आप, सॉरी, थोड़ा ये हो गया इसका, ओके। अब देखना, यहाँ पे देखना, ये 9:15 की कैंडल अपन इग्नोर करेंगे। मैं हर बार बताता हूँ कि 9:15 की कैंडल हमें इग्नोर करें। ये छोटा सा स्विंग है, तो ये अपना इंड्यूसमेंट होगा, इसे बोलेंगे हम इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होगा, फिर ये ऊपर वाला स्विंग क्या होगा, अपना चौक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौक में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, अब अपन को इंड्यूसमेंट एंड चौक तो मिल गया है, अपना लो कहाँ पे होगा, फिर इंड्यूसमेंट जैसे ही होता है अपना लो डिफाइन हो जाता है इस वाले पार्ट पे। तो इसे लो भी मान लेते, मतलब अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इसे लो। ये आप देख रहे हो, लेकिन ये आपको रियल में जाके मार्क करना, आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, जिससे कि आपको समझ आए। ये कैंडल इग्नोर करना है, ये फर्स्ट वाली कैंडल है 9:15 की, और 9:15 की स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त कैंडल इग्नोर करना है आपको। तो जैसे ही चौक होता है तो आपको नीचे पीवाई ढूंढने हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ।
अभी इसे तो इग्नोर कर रहे हैं अपन, इसे नहीं लेंगे अपन, लेकिन इसके नीचे कुछ है क्या? जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे है क्या? ये फीजी है क्या? ये फीजी पहले ढूंढना है। ये फीजी नहीं है तो यहाँ पे ये फीजी है क्या? तो है यहाँ पे ये फीजी, ये वाला ये फीजी है, देखो ये वाला ये फीजी है, राइट। यहाँ पे मैं मार्क भी करता हूँ ये फीजी। ओके, ये हो गया हमारा ये फीजी। उसके नीचे वाली कैंडल क्या होगी? हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करता हूँ। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, ये याद रखना। जैसे कि अब मैं जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो देखो, अभी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कितनी बार वो रिस्पेक्ट करने आया है? सेकेंड बार रिस्पेक्ट किया, फिर से आया, लेकिन इसे यहाँ पे ही एज ए लिक्विडिटी कलेक्ट की और निकल गया। तो अपनी एंट्री कहाँ पे होगी? तो अपनी एंट्री होगी इस वाले पार्ट पे। जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, अपन यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और अपना इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का एज ए एस एल होगा। एज आप इतना भी रख सकते हो, लेकिन एज अ सेफ एस एल इतना होगा। ये एज अ मैं 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ। आपको एंट्री लेते टाइम यहाँ पे आपको 1 मिनट पे जाना है, 5 मिनट पे एंट्री नहीं लेनी। मैं एज अ बता रहा हूँ कि इससे अपन को कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे ये गैप फिल करने आया था, गैप इम्बेलेंस। तो यहाँ पे देखना एज अ अपन को 1:7 मिल रहे। अगर आप यहाँ पे भी रखोगे तो 1:5 मिलेंगे। यही स्ट्रक्चर आप 1 मिनट पे करो, 5 मिनट पे करो, या 30 मिनट पे करो, सब में काम करेगा। अगर 30 मिनट पे कोई इंड्यूसमेंट चौक बन रहा है, इसका मतलब वो 1 मिनट पे भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो समझना, प्राइस एज अ फ्रैक्टल, इसलिए बोला जाता है कि प्राइस एज अ फ्रैक्टल। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये अपन ने देखा, तो यहाँ पे देखेंगे कोई एग्जांपल मिलता है क्या? तो यहाँ पे देखना अभी फिलहाल मैं यहाँ पे भी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मार्केट बॉस करता हुआ आया, तो ये अभी आपको पता चला होगा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे ही हमें पता चलता है कि भाई अपना स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ? एज अ बॉस हुआ। एज अ मैं यहाँ पे इसे उठा के रखता हूँ, एज अ यहाँ पे भी बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने क्या किया? एज अ ऊपर रैली की, ऊपर रैली की, एज अ सस्टेन किया। तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ है? तो इंड्यूसमेंट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एज अ मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे आपको समझ आएगा। ये एज अ एक छोटा सा स्विंग है, क्योंकि इसका हाई ये है और इसका लो ये है। तो ये हमारा हो गया एज अ इंड्यूसमेंट। इसे हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, राइट। कहाँ पे गया इंड्यूसमेंट? ओके, IMD। और इसके नीचे वाला स्विंग कौन सा है? तो ये वाला स्विंग है, इसे बोलेंगे हम चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझना मेरी बात को, इसे बोलेंगे हम चॉक। कहाँ पे गया चॉक? चॉक, ओके। तो हमें दो चीज़ें मिल गई। इंड्यूसमेंट मिल गई, मतलब हमें इंड्यूसमेंट मिल गया, मतलब इसे हम मानेंगे हाई। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। यहाँ पे मैं लिखूंगा एच, ओनली एच लिखता हूँ, एंड एज इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन। तो हमें हाई मिल गया। इंड्यूसमेंट जैसे ही हुआ हमें हाई मिल गया। ये तो आपको समझ आया ना कि इसे हमने लो क्यों माना? क्योंकि ये अप की कैंडल की वीक ऊपर के साइड है, देखना ध्यान से देखना। और फिर से ये कैंडल इसके अंदर आके इसकी वीक इसके नीचे है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, राइट, ऐसा। इसलिए हमने इसे इंड्यूसमेंट माना। अगर ये इसके अंदर होती, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल होती ना, तो हम इसे इंड्यूसमेंट ना मानते हुए नीचे इंड्यूसमेंट मानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट का सिनेरियो बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, जैसे कि इंड्यूसमेंट होने के बाद चॉक हुआ, तो अपन क्या, अपना क्या है अपन देखेंगे। अभी यहाँ पे कोई जैसे कि यहाँ पे कोई ये है क्या, क्या बोलते हैं उसे, POI है क्या? जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये ये एज अ लास्ट की कैंडल है तो इट्स ओके, चलता है। यहाँ पे एक FVG है, यहाँ पे एक FVG है, हाई पे कहाँ पे FVG है क्या? तो यहाँ पे FVG नहीं है। तो फर्स्टली FVG ढूंढो, तो FVG कहाँ पे? तो मुझे दिख रहा है कि एज अ यहाँ पे FVG है, देखो इस वाले पॉइंट पे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एज अ FVG, राइट।
इस वाले पॉइंट पे ये FVG है, और फिर ये FVG हुआ मतलब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो ये वाला पूरा पॉइंट मैंने जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक के लेक्चर पे आपको सिखाया है, ये पूरा पॉइंट अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। ये पूरा ब्लॉक अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पे कोई इतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं थी, वो लिक्विडिटी सेशन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एज अ ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, एज अ ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और यहाँ तक अपन अपना ये सेल रखेंगे, और देखना यहाँ पे एज अ टारगेट अपन इसका लो रख सकते हैं, या एज अ वीक निकालिए तो यहाँ पे एज अ ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे एज अ ऑर्डर फ्लो है, यहाँ तक रख सकते हैं। मतलब यहाँ तक हम ऑर्डर ब्लॉक या ये गैप अपन पकड़ सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, तो इजीली हमें यहाँ पे 1:5 मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखना। अब अगर मैं बता दूं तो बहुत बड़ी रैली की है इसने, अपन यहाँ पे नीचे वाली लिक्विडिटी भी ले सकते हैं, लेकिन यार जितना फास्टली काम करोगे, मतलब ज़्यादा टारगेट के चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। 1:3 या 1:2 बेस्ट टारगेट रहता है, तो आप उसके ही चक्कर में पड़ो। आपको मैं बता भी सकता हूँ कि भाई, कुछ लोग बताएंगे आपको कि भाई आप इतना भी ले सकते थे, इतना भी ले सकते थे यार, लेकिन रियल मार्केट में साइकोलॉजी बहुत अलग रहती है। तो इतना भी मिलाना, इसका लो भी मिलाना एज अ 1:3 बहुत अच्छा टारगेट है। तो समझ में आया क्या चीज़ें करनी है, अपन को बस देखना है कि भाई क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज अ बड़ी मूव आई, तो आपको एज अ एंट्री का मौका इसने नहीं दिया, वन साइड ही ऊपर चला गया है मार्केट से। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 5 मिनट पे देखा, अब हम 1 मिनट पे देखते हैं, जैसे कि 1 मिनट पे कैसा वर्क करता है। 1 मिनट पे ही देखते हैं, आई थिंक 1 मिनट पे कैसा वर्क करता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक यहाँ पे दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं, एज आपको भी पता चल जाएगा कि भाई कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखना, एज ये 5 मिनट पे ही और एक एग्जांपल देखेंगे, फिर 1 मिनट पे देखेंगे, क्योंकि प्राइस एज अ फैक्टर ये स्ट्रक्चर 1 मिनट पे भी काम करेगा, 3 मिनट पे भी काम करेगा, 5 मिनट पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एज अ मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, फास्टली करता हूँ। यहाँ पे बॉस हुआ, राइट, फिर से ये बॉस कहाँ पे हुआ, एज अ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, लेकिन चॉक हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बॉस हुआ, फिर यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे देखना एज अ इंड्यूसमेंट, एंड इस स्विंग के अंदर ही ये स्विंग है, तो यहाँ पे चॉक हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो और यहाँ पे बॉस हुआ, जैसे कि मैं बॉस दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। तो अभी इसने फिर से लो लगाया, तो बॉस फिर से यहाँ पे भी छोटा सा बॉस हुआ है, मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे मैं एज अ जूम करूंगा, यहाँ पे आके यहाँ पे छोटा सा बॉस हुआ है, मैं इसे रिमूव करता हूँ, वहां पे कुछ दिखेगा नहीं हमें। तो ये वहां पे मैं अभी जूम करूंगा, वो स्ट्रक्चर देखना बस। जैसे कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये कैसे काम करता है, ये आपको पता चल जाएगा अभी। देखो, अभी यहाँ से इसने किया, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखना, ये एक स्विंग, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, राइट। तो यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, तो मैं बताता हूँ, इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे, राइट। इसे बोलेंगे हम इंड्यूसमेंट। इसके ऊपर वाला स्विंग क्या होगा, इसके ऊपर वाला स्विंग होगा हमारा चौक, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। तो इसे हम क्या कहेंगे, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसने कैरेक्टर चेंज किया। तो जब भी कैरेक्टर चेंज करता है, तो अपन को देखना है कि यहाँ पे एज ऊपर जाके यहाँ पे नीचे कौन सी लिक्विडिटी है क्या, कि जिसे वो कलेक्ट करने आए। तो यहाँ पे मुझे दो लिक्विडिटी दिख रही थी, जैसे कि मैं अभी मार्क करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि इस चौक के पास ये एक लिक्विडिटी थी, एज ये फिजी था, ये फिजी था, और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट को तो यहाँ तक आना चाहिए था, राइट ना। ये भी एक सिनारियो में बताता हूँ, मार्केट को इस ओबी को कलेक्ट करने आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, क्यों,
क्योंकि ये अभी 5 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट पे ऑलरेडी ये यहाँ से कलेक्ट करके निकल चुका है। तो यहाँ से ऊपर वाला सिनारियो कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे एक ये एफवीजी है, राइट, लेकिन इसने इसे तो फिल किया है, तो अपन बस इतना ही लेंगे एफवीजी फिर, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज ए एफवीजी, ये एफवीजी हुआ अपना। इसके नीचे वाली कैंडल कौन सी है, तो ये है, ये इसके अंदर है, तो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। कंसेप्ट को समझना और चार्ट पे अप्लाई करना, कौन सा भी ले सकते हो। निफ्टी 50 लिया तो 100% अच्छा ही है। अगर बैंक निफ्टी में सबसे डिफिकल्ट चार्ट है बैंक निफ्टी का, उस पर मैं अब समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो सिनारियोज थे, एक स्ट्रांग वाली मूव वाली लिक्विडिटी, और यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुई 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 लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, एज अ स्ट्रांग वाली लिक्विडिटी ले ली। जैसे ये कैंडल देखो, यहाँ पे कितने लोगों ने बाय किया था, तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक एंट्री बन जाती है अपनी, और ये अपना एसएल रहता, जैसे कि 40 पॉइंट का ही एसएल हो रहा है, और अपना टारगेट रहता इस स्विंग का हाई। अपन को ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना, 2 कैंडल में ही अपना टारगेट हिट हो जाता, यहाँ तक ले सकते हो, या इस स्विंग का हाई भी ले सकते हो। तो 1:10 हो रहा है, अपन यहाँ तक भी लिया ना तो भी बहुत है, लेकिन ये एक ही कैंडल आई है, तो यहाँ तक तो अपन होल्ड कर सकते। तो इजीली आप ऐसे टारगेट पकड़ सकते हो। आप नेक्स्ट, अब संडे है, मंडे को देखना, और एज अ बैक टेस्टिंग करना। जितना बैक टेस्टिंग करोगे ना, उतना ही आपको अच्छा है। और ये स्ट्रैटेजी आप साइडवेज मार्केट में वर्क ना करना, मतलब ऐसे मार्केट में अपन को यूज ही नहीं करना। ये साइड में वेज मार्केट मतलब चोपी मार्केट होता है एकदम, इस पे अपन को यूज नहीं करनी। ये अपन को स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, जब अपना बॉस होते हुए ते इंड्यूसमेंट हो जाए और लो कंफर्म हो जाए, तो अपन को चौक होने का वेट करना है। जैसे कि इंड्यूसमेंट हुआ, फिर चौक होने का वेट करना है, फिर अपन को पीओआई ढूंढने, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट पीओआई था, ये सेकंड पीओआई था, तो अपन को पीओआई ढूंढ के वहां पे एंट्री प्लान करनी है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई है क्या कोई, ये तो पूरा डाउन ट्रेंड है, बॉस बॉस करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, एग्जांपल में दिखाता हूँ। एज अ देखना कि जैसे कि ये डंप मारा, तो यहाँ पे एज अ एग्जांपल मिलने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि ये जो इसने किया है, मतलब एज अ यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत हुआ है। यहाँ पे देखना है, एज अ डंप मारा है 5 मिनट के कैंडल पे, लगभग इतना ऊपर गया है, एज अ 400 पॉइंट, फिर से 500-600 पॉइंट डंप किया है, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है। तो यही चीज़ इंडियन मार्केट में होती है, और इसी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन में एज अ लॉस करते हैं। फिर भी अगर मैं एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग बताऊँ इसकी, तो मैं बताता हूँ, लेकिन एज अ आप मतलब इस ऐसी सिचुएशन में ट्रेड ना ही करो तो ही बेटर होता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहाँ से बॉस किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज अ बॉस, यहाँ पे बॉस किया, राइट, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस कब कंफर्म हुआ, जब इसने इसे ब्रेक किया, राइट। तो अब मुझे बताना कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ है। जैसे कि यहाँ से रिटर्न आया जब इसे इसने तोड़ा, राइट। तो मैं मार्क करता हूँ अभी इंड्यूसमेंट, जैसे कि देखना, यहाँ पे इसे इसने तोड़ा, तब हो गया इंड्यूसमेंट। अगर स्वैप भी किया होता तो इंड्यूसमेंट होता। तो इसके नीचे वाला स्विंग कौन सा है, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये तो पूरा एक ही स्विंग है, तो ये स्विंग है, ये स्विंग एज अ चौक कहलाएगा। मैं बताता हूँ, उतना ही ध्यान में रखना। तो ये स्विंग है, ये एज अ चौक कहलाएगा, राइट। तो चौक तो कहलाया, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, जैसे कि चौक हुआ तो अपन क्या ढूंढेंगे कि ऊपर अपना पीओआई कहाँ कहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, फर्स्ट पीओआई अपना ये रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये फीजिए जो है वो बताऊंगा यार, मैं ऐसे
नहीं बोलूँगा कि भाई नीचे वाला वर्क किया ऐसे। चांसेस किसके ज़्यादा है ये मैं बता रहा हूँ। ये देखो, एज इसे हम ओ बी मानेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये एक हो गया। फिर इससे नीचे कौन सा है, जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा ये फीजी है, ये वाला, राइट। जैसे कि देखना, ये वाला ये फीजी है बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं ये फीजी लिख देता हूँ, राइट। तो इसके ऊपर वाली कैंडल क्या हुई, ऑर्डर ब्लॉक हुई, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल इसके अंदर है, राइट, इस वाले कैंडल के। तो ये पूरी कैंडल क्या हुई, अपनी ऑर्डर ब्लॉक हुई। मार्केट में एक अलग तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन मैं जो वर्क करता है वो वही सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, एज यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक ये सेल लगाया। जैसे कि ये सेल बहुत बड़ा लग रहा है, एज अ 100 पॉइंट का लग रहा है, लेकिन अगर ये सेल बड़ा लग रहा है मतलब आपको टारगेट यहाँ तक रख सकते हो, इस वाले लो तक। मैं नहीं बोलूँगा कि इस वाले लो तक, क्योंकि मैं कोई गैमलर नहीं हूँ। जो सच्ची चीज़ है वही बताऊँगा। 1:4 मिलेगा, एज ए इतना भी नहीं रखना पड़ेगा। जब आप एज अ 1 मिनट पे जाओगे 5 मिनट से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर एज अ 5 मिनट पे आपको दिख रहा है, लेकिन 1 मिनट पे अगर शिफ्ट हो जाए, अभी 1 मिनट का चार्ट एज ए ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन नहीं है, क्योंकि मैं ब्रोकर के ही चार्ट पे सब चीज़ें करता हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यू भी एज ए यूज़ नहीं करता। एज अ फॉरेक्स फंडिंग के ही चार्ट पे मैं सब चीज़ें करता हूँ। एज अ बैक टेस्टिंग के लिए अच्छा है। तो ये पार्ट था एज अ टेस्टिंग का। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट था, एक सदीक नाम का मेरा फ्रेंड, मतलब एज अ सब्सक्राइबर है अपना, उसके मन में डाउट था कि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फीजी हर जगह बनते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं, तो ऑर्डर ब्लॉक और ये फीजी हर जगह बनते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ये सब हमने अभी एज अ ड्रॉ किया है। तो अपन को कौन सा लेना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी हर जगह बनते हैं, तो अपन को कौन सा लेना है। अपन को कौन सा भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं देखना। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक एज अ हाई टाइम फ्रेम का है, यहाँ पे मैं एज इसके एग्जांपल से बताता हूँ। अगर यहाँ पे एज 4 आवर्स का ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो अपना पीओआई हो जाता है। तो जब भी मार्केट यहाँ तक आता है तो वो उसे एज अ रिस्पेक्ट देगा। अगर वो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी की वैल्यू कब आती है, जब ये इंड्यूसमेंट करके लो डिसाइड करता है कि भाई लो डिक्लेयर हुआ, फिर चॉक करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, फिर इस वाले पॉइंट पे एज अ ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि ये एफपीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से बूम हो गया। तो यही चीज़ें एज अ, तो निफ्टी 50 में देखेंगे अभी। अ, और एक खासियत बताता हूँ इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट 83% साइडवेज ही रहता है। जब भी वो एज अ इसके जैसा बिहेवियर करने लगे, क्या बोलते हैं उसे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ओनली 70% ही रहता है, ऐसा समझ सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये साइडवेज, यहाँ पे क्या ही मिलेगा, प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। ओके, यहाँ पे मिल गया है एग्जांपल मुझे। ये 1 मिनट का चार्ट है, एज अ बॉस होता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे एज अ सीधा मार्क करता हूँ, या एज अ यहाँ पे बॉस होता हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे बॉस हुआ, मैं ब्लैक करता हूँ ये। ओके, इसकी यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। लेकिन इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। चौक कहाँ पे हुआ, चौक यहाँ पे हुआ, उसके ऊपर ही। तो चौक होने के बाद मार्केट कहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे एक ये फीजी है, राइट। ये फीजी के नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया इतना वाला पार्ट, तो इसे मार्केट फिल करने आया और यहाँ से अपनी एंट्री होगी और अपना ऊपर वाला टारगेट होगा। तो ये थोड़ा, क्या बोलते हैं उसे, अच्छे से अपन को एज अ एंट्री दे देगा। यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एज अ ये सेल इतना सा, मतलब 8 पॉइंट का ये सेल,
और आप यहाँ से इजीली 40 पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब 1:2 का टारगेट भी आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो यही है। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो यार पूछना मुझे, मैं आपको 100% बताऊंगा। तो यही है एज ए एंट्री मॉडल जो कि मैं पहले यूज़ करता था, मैं अभी यूज़ नहीं करता, लेकिन एज अ बिगिनर को ये एंट्री मॉडल सीखना बहुत ज़रूरी है। और इससे ही एक अच्छा खासा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी ये एज अ लो है ऐसा समझो, ये लो कैसे कंफर्म हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये था अपना, इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया फिर अपना चौक। चौक कब होता है, जब वो उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है। जैसे कि ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिख रहा है यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। तो यहाँ पे अपन को नीचे देखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे एफपीजी, यहाँ पे बहुत सारे एफपीजी, लेकिन देखना यहाँ पे एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक है जो कि जिसके ऊपर ये एफपीजी है। अगर वो रेड कैंडल वाला होगा तो वो 100% वर्क करता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, ये वाला। वीक अगर नीचे स्वैप करता है तो कोई ना, एज अ वीक अपन मानते हैं कि भाई वो बस बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर बॉडी क्लोज करता है तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो अपना टारगेट और ये सेल क्या रहेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आप तो मतलब ये वीक की तो अपना ये सेल चला जाएगा, तो आप देखना एज अ ये सेल कितना बैठ रहा है, 7 पॉइंट, वो भी निफ्टी के चार्ट पे। मतलब प्रीमियम में ओनली 2 से 3, 3 पॉइंट का ही ये सेल, 3 पॉइंट का ये सेल कौन रखता है। मैं तो 6 पॉइंट का रखता हूँ, मतलब 12 ऐसा होता है, 11-12 पॉइंट का मेरा रहता है। तो यहाँ पे देखना ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी इजीली आपको प्रीमियम में 50 पॉइंट जा रहा है, मतलब एज अ 30 के अराउंड आपको मिल जाएगा। 60 पॉइंट जा रहा है, मतलब इजीली आप यहाँ से एज अ अच्छी खासी मूव ले सकते हो, मतलब पकड़ सकते हो। एज अ डीके के कारण भी आपको साधारणतः 25 पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा यार। 10 पॉइंट भी बहुत होते हैं एज अ स्कैल्पर के लिए, तो 25 पॉइंट भी बहुत है, बहुत है। मैं तो बोलता हूँ बहुत है एज अ वन ट्रेडर के लिए। मैं तो 20 ही पकड़ता हूँ एज अ 10 के लॉट से, मतलब 1 के लॉट से। तो ऐसा ही सिनारियो है, आपको बस यही चीजें करनी है। आप कहाँ पे भी ले जाओ, एज अ बस साइडवेज में मत चेक करना, क्योंकि साइडवेज में फिर आपका एज अ प्रीमियम डीके हो जाएगा और ये सेल हिट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा आईसीटी कवर करेंगे। ये चीज़ें फर्स्टली मैं आपको कंफर्मली बता देता हूँ कि ये चीज़ें मैं वर्क नहीं, मतलब इस पे मैं वर्क नहीं करता। ये एज अ मैंने एसएमसी सिखाई, और एसएमसी में ऐसे ही काम किया जाता है। आप अगर मतलब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही काम करते हैं लोग। अपन अब आगे से एडवांस देखेंगे, पूरा एडवांस कवर करेंगे। अभी मैं बहुत देर बोल रहा हूँ तो मेरा थोड़ा घसा भी, मतलब ये भी सूख गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सीखा है ना, ये बस प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट में एज अ रियलिटी से कैसे वर्क किया जाता है। अपन जब एज अ इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो अपन एज अ स्विंग ट्रेडिंग की भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, 100% वर्क करती है। तो अपन जब मार्केट में वर्क करते हैं तो अपन ज़्यादातर करके एज अ ऑप्शन ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अपने पास होता है कैपिटल कम। इसलिए एज अ आप फ्री वाले ब्रोकर ही यूज़ करो। जैसे कि मैं तो अभी कोटक यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोटक में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आप अकाउंट ओपन करना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। अगर आपके पास कम कैपिटल हो तो जीरो ब्रोकर बहुत अच्छा है, जिससे कि आपका कैपिटल बच सके। जैसे कि 10 ट्रेड भी आपने लिए 2 वीक में, तो भी आपके आई थिंक 600 से 700 रुपीज़ बच जाएंगे, वो आप उतना प्रॉफिटेबल रहोगे। तो फर्स्टली यही बताना है मुझे कि आगे वाली जो वीडियो आएंगे ना, वो आप फुल्ली डिटेल, मतलब बड़े बड़े वीडियोस रहेंगे लेकिन फुल्ली एक्सप्लेन रहेंगे, और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है, चॉक इंडस्ट्रीमेंट में खुद नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये एसएमसी का पार्ट है। एज ए इंडस्ट्रीमेंट क्या होता है,
यही इंड्यूसमेंट आगे जाके फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन जाता है आईसीटी में। तो ये भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंड्यूसमेंट अच्छे से समझोगे। इसलिए मैंने बताया। अब आपको आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है, एज अ हर चार्ट में जाके ये चीज़ें चेक करनी है। एज अ आप 1 आवर्स के चार्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। एज अ 1 आवर्स के चार्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे लो है, यहाँ पे एज अ 1 इंड्यूसमेंट हुआ है, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे चौक, यहाँ पे फिर इंड्यूसमेंट है, मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे चौक, फिर ये यहाँ पे पीओआई तक आया, फिर यहाँ से बम्प हो गया। यहाँ पे भी देखना, मतलब हर जगह ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम टाइम फ्रेम पे वो काम करे वो चीज़ देखनी है, क्योंकि अपना कम टाइम फ्रेम पे ये सेल बहुत ही कम लगता है। तो यही थी आज का ये एंट्री मॉडल एज अ इंड्यूसमेंट चॉक। तो आप संडे से एज अ लाइव मार्केट में चेक करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे ही क्लोज करते हैं।